नमस्कार दोस्तों, अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग का आज 20वां दिन है। आज दिन तक जो युद्ध चल रहा था उसे आप सभी ने जरूर देखा होगा कि केवल इन 3 देश और अमेरिका के सहयोगी देशों के अंदर ही नुकसान हो रहा था। पर आज से जो युद्ध शुरू हुआ है इसका असर आपको पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलने वाला है और इस बात की घोषणा खुद ईरान की तरफ से की गई है कि ऐसा युद्ध होगा जिसमें हो सकता है दुनिया के कई सारे देश शामिल हो और ऐसा भी होगा कि कई सारे देश ये बोले कि अब इस युद्ध को यहीं रोक दो। आप सभी को याद होगा कल के ही वीडियो में मैंने कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पंच कार्ड को निकालते हुए कहा था कि ईरान के अंदर 5 व्यक्ति जिंदा हैं जिन्हें मुझे मारना है। उनमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, 3 अभी भी जिंदा है और 3 में से एक और नए व्यक्ति की मौत अभी हाल ही में हुई है जिसे इजराइल की तरफ से मार दिया गया है। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आप सभी के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा युद्ध शुरू हो गया है जिसकी वजह से दुनिया पर असर होगा। तो अब युद्ध केवल ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं, एक दूसरे के सैनिकों को मारा जा रहा है, बल्कि अब ऐसे हमले हो रहे हैं जिसके अंदर पूरे के पूरे एक देश को खत्म कर दिया जाए, यानी कि हर किसी देश की इकोनॉमी को तोड़ दिया जाए, उसकी कमर को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। इस प्रकार का मोड़ ले चुका है अब यह युद्ध। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते इस पूरी घटना को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अगर हम मिडिल ईस्ट के मैप में चलें और उसे थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और ये जो आपको येलो पार्ट में दिखाई दे रहा है ये है इजराइल। इजराइल के वर्तमान में पीएम कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। नेतन्याहू ने बीती रात को 12:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में ईरान के ऊपर एक बहुत ही जोरदार हमला किया। यह हमला किया गया मिसाइलों से और जैसे यह हमला हुआ इसकी वजह से आप ये मान सकते हैं कि अगर यह हमला और भी ज्यादा भयानक हो जाता तो ईरान की एक बहुत बड़ी मोटी कमाई यहां से टूट जाती। अब यह हमला कहां किया गया? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ईरान का मैप। अगर हम इसे यहां पर देखें तो ये आपको दिख रहा होगा ईरान के अगर हम साउथ वाले पार्ट में यानी कि दक्षिणतम भाग में चले तो इसी वाली जगह पर ये आपको थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं ये क्या है? तो ये ईरान का एक बहुत बड़ा गैस का फील्ड है। केवल ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड यहाँ पर मौजूद है जहां से दुनिया भर के कई सारे देशों के अंदर गैस की सप्लाई होती है। अब इजराइल ने क्या किया? रात में इजराइल से एक मिसाइल छोड़ी और वो कहां आकर गिरी? यहां पर आकर गिरी, यानी कि ईरान के जो गैस फील्ड है इसके ऊपर आकर गिर गई। यानी इजराइल जो अब हमले कर रहा है वो सैनिकों के ऊपर नहीं कर रहा है, कोई एक अलग अलग इंसान के ऊपर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो चाहता है कि ईरान की कमर ही टूट जाए और ईरान की इकोनॉमी जब पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी, पैसा कुछ नहीं बचेगा, तो ऑटोमेटिक ये युद्ध क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और इसकी इकोनॉमी के ऊपर असर डालने के लिए, उसकी कमाई को तोड़ने के लिए यहां पर हमला कर दिया गया। और जैसे यहां पर हमला किया तो यहां पर आग लग गई। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ओरिजिनल फोटो है उसका जो निकल के आया था। यहां पर आग लगी, हालांकि कुछ समय बाद इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया और ट्रंप चचा की तरफ से बयान आया कि हमें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इजराइल इस प्रकार का हमला करने वाला है, पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया। अब देखना ट्विस्ट यहाँ पर नए प्रकार का आने वाला है जब ईरान हमला करेगा। अब ईरान ने कैसा हमला किया उसके बारे में भी हम चर्चा करें। उससे पहले एक और बात को आप जान लीजिए, इस गैस फील्ड के ऊपर तो हमला किया ही गया था पर उसके साथ साथ एक और व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया जिसकी मौत भी अभी हाल ही में हो गई है। ये कौन है? तो ये ईरान का एक इंटेलिजेंस मंत्री है जिसकी मौत अभी हाल ही में हुई है। यानी कि कल ही इजराइल के पीएम ने पंच कार्ड दिखाया था जिसमें 3 लोगों का नाम तो सामने आ गया है। सबसे पहले नाम था खामनेई का, उसकी मौत हुई। खामनेई के बाद लाराजानी की मौत हुई और अब जो है 30 नंबर पर कौन आ गए हैं? ईरान के जो इंटेलिजेंस मंत्री हैं इनकी भी मौत यहाँ पर हो गई है। यानी 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, 2 अभी भी इजराइल की लिस्ट में बाकी हैं जिसे लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। तब वो 2 व्यक्ति कौन है वो भी इजराइल जल्द ही बता देगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जिस प्रकार से इजराइल ने यहाँ पर हमला किया ईरान के ऊपर और ईरान बहुत बुरी तरीके से गुस्से में आया और ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है खून का बदला अब खून से लिया जाएगा और उसी गुस्से को लेते हुए ईरान ने एकदम अचानक से हमला कर दिया। कब हमला किया? आज सुबह हमला किया।
हमला किस प्रकार से, ये आपको पूरे मिडिल ईस्ट का मैप दिखाई दे रहा होगा। पूरे मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें तो ईरान जो है वो शिया वर्ग का है और बाकी लगभग सुन्नी वर्ग के हैं, और इसी वजह से इन सारे देशों की आपस में बनती नहीं है। जब इनके आपस में नहीं बनती हैं तो ये सारे के सारे बन गए दुश्मन, और इन सारों ने क्या कर दिया, अमेरिका का कर दिया सपोर्ट, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इजराइल थोड़ा सा दूर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, हो गया ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये रहा हमारा देश, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने एकदम से हमला किया एक साथ 3 देशों के ऊपर, वो 3 देश जो अमेरिका के काफी ज्यादा करीब हैं। पहला हमला किया इन्होंने सऊदी अरब के ऊपर, है ना, दूसरा हमला किया इन्होंने कतर के ऊपर, और तीसरा हमला किया इन्होंने यूएई के ऊपर। उनमें से सबसे बड़ा हमला जो ईरान ने किया है वो किया है कतर के ऊपर। और इन तीनों देशों में जहां जहां हमला हुआ है ना, वो कोई रिहायशी इलाका नहीं है, वो कोई सैन्य इलाका नहीं है, वो कोई मिसाइल इलाका नहीं है, बल्कि इन तीनों क्षेत्र में जहां पर हमला किया है ना ईरान ने, वो हमला है ऊर्जा ठिकाना, यानी इन तीनों देशों की इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश करी थी ईरान ने, है ना। अब अगर हम बात करें कतर की, क्योंकि कतर के अंदर ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और इसकी वजह से ट्रंप चचा का बयान आया कि अगली बार ऐसा हमला किया तो हमने जो तुम्हारी गैस फील्ड की 2-3 पाइप फोड़ी हैं उसे हम पूरी तरीके से उड़ा देंगे, और इस बार अगर तुमने हमला किया कतर के ऊपर तो अमेरिका सीधे तरीके से युद्ध में शामिल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आता है ट्रंप चचा की तरफ से। अब आप जरा यहां पर देखिए कि ईरान ने अभी हाल ही में कतर के ऊपर हमला किया, उसके बारे में जानते हैं। अब जैसे इन्होंने हमला किया तो हमला कहाँ किया, कतर के एलएनजी पर हमला किया। एलएनजी आप सभी जानते हैं कि लिक्विड नेचुरल गैस जो है उसका एक बहुत बड़ा फील्ड यहाँ पर बना हुआ है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड है, और यहाँ से भारत के अंदर 58% गैस आती है। यानी आज जो आप बहुत नॉर्मल खाना वाना बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, वो कतर से ही आती है। तो कतर के अंदर जो है इनके पाइप के अंदर पूरी तरीके से आग लग गई। हालांकि ये भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर यहाँ पर अगर नुकसान हो जाता तो कतर की इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो सकती थी। तो एनर्जी ठिकानों के ऊपर हमला कर दिया, और ये जैसे हमला हुआ तो दुनिया भर के कई सारे एक्सपर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आना शुरू हो गया कि अब जो युद्ध हो रहा है वही असली युद्ध है, और वो है एक एनर्जी पावर का युद्ध और मेन पावर का युद्ध यहाँ पर किया जा रहा है। इतना खतरनाक युद्ध अब शुरू हो चुका है कि आपको कुछ ही समय के अंदर दुनिया भर के अंदर ऊर्जा संकट देखने को मिलेगा। तेल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, गैस भी काफ़ी हद तक यहाँ पर महंगा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि खाड़ी देश तो कई सारे अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, आखिरकार कतर के एलएनजी सेंटर पर ही क्यों हमला किया, कतर को ही क्यों चुना? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और ये रीज़न आप जरा अंदाजा लगाइएगा कि यह रीज़न सही है या गलत। सबसे पहला सवाल आता है कि ईरान ने कतर के ऊपर हमला क्यों किया। उसका पहला रीज़न दिया गया है, पूरे खाड़ी देशों की अगर हम बात करें, जितने भी खाड़ी देश है ना, जैसे बहरीन हो गया, कतर हो गया, इजराइल हो गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक आ जाए, हम भारत तक भी आ जाए भले ही, इन सारे के सारे देशों के अंदर एकमात्र कतर एक ऐसा स्थान है जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। तो पहला उसे निशाना बनाने के लिए किया गया। दूसरी अगर हम बात करें तो कतर के अंदर जो गैस फील्ड है, एलएनजी का जो गैस फील्ड है, यहाँ से दुनिया भर के कई सारे देशों के अंदर गैस सप्लाई होती है। भारत के पास आती हैं, पाकिस्तान के पास आती हैं, ये तो सबको पता है, पर पूरे यूरोप के अंदर और पूरे एशिया के अंदर यहाँ से गैस जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे एशिया और यूरोप के अंदर जो गैस चूल्हे चलाए जा रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर लेते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो बात की बात है। अगर उनके घरों के अंदर खाना बन पा रहा है तो वो इसी गैस की वजह से, और जब खाना बन रहा है पूरे यूरोप और एशिया के अंदर, जब यहाँ पर हमला होगा और ये एलएनजी सेंटर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, फील्ड पूरी तरीके से उड़ जाएगा, तो इसका कितना बड़ा असर होगा पूरे एशिया के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर। और जब पूरे यूरोप और एशिया के अंदर इसका असर होगा तो वो सारे देश मिलकर किसके ऊपर दबाव डालेंगे? ट्रंप चचा के ऊपर। ट्रंप चचा को क्या बोलेंगे, भाई साहब अब युद्ध को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि पूरी दुनिया मिलकर जब ट्रंप के ऊपर दबाव बनाएगी तो युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी चाल है यहाँ पर किसकी? ईरान की। अब आप जरा देखिए, अभी हाल ही में जैसे ईरान ने यहाँ पर हमला किया, उसके बाद ट्रंप ने कहा कि अब तक तो मैं केवल मेरे B-2 बॉम्बर से मॉब गिरा कर गया हूँ, सीधे तरीके में ना तो मैंने सैनिक भेजे हैं, ना कोई मिसाइलें चलाई हैं, पर अब अगर तुमने किसी प्रकार की बड़ी हरकत करी
तो अमेरिका खुद इस युद्ध के अंदर शामिल होगा। और आप जरा देखिए कि अगर सीधे तरीके से अमेरिका के सैनिक और अमेरिका यहाँ युद्ध में शामिल हो जाता है तो युद्ध का स्तर किस हद तक जा सकता है। इतना असर कि उसका सीधा सीधा असर आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं भारत के पास में तेल कहाँ है। हम थोड़ा तेल तो रशिया से खरीद रहे हैं, थोड़ा हम दूसरे देशों से, थोड़ा हम खाड़ी देशों से, अलग अलग देशों से भारत तेल का आयात करता है। लगभग 80% तेल का आयात करता है भारत। और अगर गैस की बात करें तो LNG सबसे ज़्यादा भारत मंगवाता है कतर से। और अगर इतना बड़ा युद्ध चला और युद्ध में ही सारे के सारे देश झोंक जाएंगे तो आप मान के चलिए कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। भारत के अंदर बहुत तेज़ी से यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। और आप जानते हैं भारत के लोग वैसे भी क्षमता नहीं रखते हैं, वो हाहाकार मचाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अभी आप सभी ने देखा है ना कि गैस की टंकियों को लेकर लाइनें लगाना शुरू कर दिया। अरे वो तक वहाँ पर लाइन लगा रहे हैं जिनके घरों में पहले से ही 2-2 गैस सिलेंडर पड़े हुए हैं। वो सोच रहे हैं कहीं ख़त्म ना हो जाए और युद्ध लंबा खिंच गया तो क्या होगा, खाना वाना कैसे खाएंगे। गांव चले जाओ ना भाई साहब, तुमको किसी बात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इतना असर जो है भारत के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि अब तक जो है भारत वहाँ से सारे जहाज निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर यह असर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये और इसके अलावा ईरान ने अभी हाल ही में एक नए प्रकार का रास्ता अपनाया है अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। ईरान को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। हॉर्मुज से दुनिया भर का 20% तेल का व्यापार हो रहा है और कई सारे जहाज अभी अटके पड़े हैं। तो अभी हाल ही में ईरान का ये नया रास्ता निकला है कि इन्होंने सोचा है कि अब यहाँ से जो भी जहाज निकलेगा उनसे पैसा वसूल किया जाएगा और 10% टोल वो लेने का यहाँ से काम करेंगे, जिससे पूरी सालाना इनकी 73 अरब की कमाई होने वाली है। अब आप देख सकते हैं कितना दिमाग लगाया जा रहा है ईरान की तरफ से। शायद अमेरिका इसको भी फेल करने की कोशिश करे, बाकी ईरान ने ये भी नया जो है रास्ता निकाला है। अब यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई कि जून 2025 के अंदर जब इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ था और उस समय अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर को भेजकर इस्पाहान पर, तेहरान पर, है ना, इन सारे इलाके पर क्या किया था, बम गिरा दिया था, GBU। ये बम क्यों गिराया था? क्योंकि उससे शक था कि इन सभी इलाकों में क्या है, ईरान परमाणु बम बना रहा है। अब अभी हाल ही में अमेरिका के खुफिया विभाग की एक महिला है जिसका नाम है तुलसी गबार्ड। इन्होंने अभी हाल ही में एक नए प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करी है और इन्होंने कहा कि 2025 के अंदर ही ईरान में बहुत सारी चीज़ें तहस नहस कर दी थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, और इसलिए आने वाले कुछ सालों के लिए ईरान से किसी प्रकार का खतरा नहीं था। और अगर हम आज की रिपोर्ट की बात करें तो आज ईरान किसी प्रकार का परमाणु कार्यक्रम नहीं चला रहा है। ये नए प्रकार की पुष्टि है। फिर भी अमेरिका और इजराइल इसके साथ में युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि ये भविष्य का सोच रहे हैं कि अगर आज ईरान की कमर नहीं तोड़ी गई तो ये फ्यूचर में फिर से परमाणु कार्यक्रम बनाने की शुरुआत करेगा। हालांकि अमेरिका की खुफिया विभाग की ये जो प्रमुख है तुलसी गबार्ड, ये बोल रही हैं कि अभी का जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध ना भी होता तो भी चल जाता, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम ईरान नहीं चला रहा है। और अभी जो युद्ध हो रहा है उसके पीछे ही वजह क्या है? अमेरिका और इजराइल बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर लिया है, परमाणु के लिए यूरेनियम संवर्धन को शुद्ध कर लिया है। और ईरान से जब पूछा जा रहा है तो ईरान मना कर रहा है कि हमने ऐसा किसी प्रकार का परमाणु से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है। अगर हमने यूरेनियम संवर्धन को भी बनाया है तो उसका उपयोग हम केवल बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट आ गई है तो क्या इस प्रकार की चीज़ों को लेते हुए अमेरिका पर भी किसी प्रकार के प्रतिबंध लगेंगे कि बिना फालतू में ईरान के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, या इन्होंने फ्यूचर का सोचकर जो हमला किया है वो आपको सही दिखता है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस पूरी जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। और क्या ये जो ऊर्जा संकट अभी हाल ही में शुरू हुआ है, जो कुछ एक्सपर्ट ने कहा है, क्या आपको भी वाकई में ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अगर ये युद्ध 1 या 2 महीने और लंबा खींचता है तो बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया में आता हुआ दिखाई देगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं, एआई वाले वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कमेंट पिन कर रखा है मैंने एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाकर टैप करेंगे तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा। उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है,
नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपके ओटीपी आएंगे वो आपको डालना है और उसके बाद में डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।